और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का महकमा रेवेन्यू के जराए आमदन बढ़ाने का फैसला। पंजाब भर में मौजूद सरकारी अराजी को नीलाम किया जाएगा। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नीलामी के लिए समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। आपको बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत का महकमा रेवेन्यू के जराए आमदन बढ़ाने का फैसला। पंजाब भर में मौजूद सरकारी अराजी को नीलाम किया जाएगा। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नीलामी के लिए समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें, पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी अराजी से आमदन बढ़ाने का प्लान किया गया और इस सिलसिले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है कि जहां कहीं भी ऐसी अमलाक मौजूद हैं जो नीलाम की जा सकें, जो ठेके पर दी जा सकें, उनकी तफसीलात बताई जाए। और ऐसी अराजी जो सरकार के इस्तेमाल में नहीं है लेकिन गाँव देहात में या शहरों में मौजूद है, जो एग्रीकल्चर पर्पज़ या कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती हो, तो उसकी एक्शन की जाएगी। सरकार के खजाने को बढ़ावा दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन जगहों को तलाश करेगा, फिर उसके बाद वहाँ पर जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे नीलामी में आएंगे। जो रेट तय किया गया होगा पटवारी की जानिब से नीलामी की जाएगी। उस नीलामी में जो भी ज़्यादा नीलामी देगा उसको वो हक़ मलकियत दे दिया जाएगा और फिर 350 मुकामात सरकारी अराजी को नीलाम किया जाएगा। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में जारी इक्तदार की जंग, सियासी रहनुमाओं के मुआशी बहरान और डिफॉल्ट की अफवाहों ने तशवीश फैला दी। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक्सपोर्टर्स कहते हैं हुकूमत को दो टोक पोजीशन, वरना हालात आने वाले दिनों में मजीद खराब होंगे। आलमी सतह पर भी ये अफवाहें नुकसान दे रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा एक्सपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मुआशी ढांचा इस वक्त एक नया रिस्क शो किया गया कि मौशत डीरेल होने के करीब है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसने कारोबारी बरादरी में एक तशवीश की लहर दौड़ा दी है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा मौजूद हैं, इनसे बात करें। खालिद साहब, ये क्या खबर है? क्या लगता है आपको इसमें सदाकत है या कोई एक नया इबहाम? क्योंकि अगर ये खबर तस्दीक शुदा नहीं भी है तो इसके अंदर एक इबहाम जो है वो गलत तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी मौशत और ख़ासतौर से बरामदा सर्वाइव करने की मूड में नहीं है और मनफी रुझान है ज़्यादा देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। ये 2-3 दिन से र्यूमर है कि हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना इकॉनमी प्रेशर में है और डिफ़ॉल्ट का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो पिछले 5-6 माह में बार बार इस तरह की खबरें आती रही हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये क्लियर करे, अगर खुदा न खास्ता ऐसा मामला है तो इसको कौम को एतमाद में लें। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा पैनिक है। बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये हमें कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही कि लेट्स से कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, डॉलर का किसी को कोई पता नहीं किस वक्त एकदम शूट कर जाए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को या जो वज़ीर ख़ारजा है या मुतल्लिक़ा अथॉरिटीज़ हैं उनको आके कौम को क्लियर करना चाहिए। ये र्यूमर लोकल नहीं है, ये बाहर भी यही फिगर्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रिज़र्व्स हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए हैं और ये आलमोस्ट 4 से 5 वीक के हमारे पास रिज़र्व पड़े हुए हैं। तो ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। हमारे जो साहब इक़्तिदार लोग हैं उनको आके क्लियर करना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ताकि बिज़नेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल हो सके। बिज़नेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल हो सके। साथ उन्होंने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने फेस्को हेडक्वार्टर में नई मस्जिद की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौका पर साबिक वफाकी वज़ीर अकरम अंसारी ने भी शिरकत की। चेयरमैन बीओडी फेस्को मलिक तहसीन अवान का कहना है कि नई मस्जिद से हेडक्वार्टर के मकीनों को नमाज की अदायगी के लिए करीब तर सहूलत मिलेगी। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को हेडक्वार्टर के मकीनों को नमाज पंजगाना की सहूलत फराम करने के लिए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन अवान ने जो है वो मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया है। इस मौका पर उनकी हमरा साबिक वफाकी वज़ीर हाजी अकरम अंसारी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। हाजी सर, आज जो है वो इस मस्जिद का इफ्तिताह किया गया है, क्या कहेंगे इस वाले से? हेडक्वार्टर के मकीनों को नमाज पंजगाना की जो है वो करीब तर सहूलत फराम की गई। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस करम के कहाँ काबिल हैं? ये तो मेरे अल्लाह के फ़ैसले हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में फ़ैसले होते हैं।
मैं तो ममनून हूँ, मशकूर हूँ उस रब्बे कायनात का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं उनके घर का संग बुनियाद रखूं। तो अल्लाह इसमें आसानियां पैदा करे। ये तो एक अभी मस्जिद का संग बुनियाद है। अल्लाह के फजलो करम से आप बहुत जल्द फेस्को में कुरान एकेडमी देखेंगे। कुरान एकेडमी से आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे, जो हम फेस्को के अलावा बाकी लोगों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को कुरान पढ़ाने, कुरान सिखाने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह एक चीज़ नहीं, अल्लाह के फजलो करम से जब तक मैं चेयरमैन फेस्को हूँ, मेरी क़यादत में यहाँ नवाज शरीफ साहब और मेरे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे भेजा ही यहाँ पे खिदमत के लिए है। और मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह कि आप फेस्को में बेइंतहा चेंज देखेंगे और बहुत जल्द फेस्को उन मॉडल्स में से होगा जिसको बाकी पूरे पाकिस्तान की जितनी हमारी डिस्कोज हैं उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर, ये फेस्को हेडक्वार्टर के अलावा जो दीगर फेस्को की कॉलोनीज हैं, दीगर कॉलोनीज फेस्को की, वहाँ पर भी जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क कराया जाएगा और मसाजिद की तमीर को यकीनी बनाया। हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। इनके हाउसिंग का बहुत बड़ा इशू है, वो हमने एक प्रोजेक्ट टेकअप किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द पीएम साहब उस पर नई मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया है। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं फिजाई आलूदगी के हवाले से। जंग में स्मोक सीजन और फिजाई आलूदगी के मसाइल, मगर शहर के पोश इलाके में कचरा जलाया जाने लगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सैटेलाइट टाउन से कचरा ना उठाया, पोश इलाके में कचरे को आग लगा दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से। जंग में स्मोक सीजन और फिजाई आलूदगी के मसाइल बरकरार हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 112 की शरह से ऊपर है और इसका मतलब ये है कि ये भी मुज़र सेहत है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि पीडीएमए और महकमा माहौलिया समेत ऑपरेशन झंग का है और इसके ऊपर वाज़ेह जगह पे लिखा हुआ है कि कूड़े को आग लगाना कानूनन जुर्म है। इसके बावजूद इस कूड़े को, इस कचरे को जो है वो आग लगाई जा रही है। हमारे साथ इस मौजूदीन इलाका मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आग लगाई जा रही है, आप नहीं समझते कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि फौरी कचरा उठाए? यहाँ सब है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हर आदमी के लिए, इंसानी जान के लिए, जैसे आजकल पोल्यूशन का मसला है, स्मोक का मसला है। और कमेटी से हम डीसी साहबान और जो कमेटी म्यूनिसिपल कमेटी के हैं अफसरान, उनसे गुजारिश करते हैं तो ये उनका इसका उजाला किया जाए, इसको ऐसे आग ना लगाइए, उसको प्रॉपर टाइम पे उठाया जाए। चूंकि मैं इसके साथ भी एक कंटेनर देख रहा हूँ, उसमें भी कचरा भरा हुआ है। आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है, कौन लोग जो हैं उसे आग लगाते हैं? कमेटी म्यूनिसिपल कमर्शियल, उनको ये कंटेनर उठाना पड़े। जो साहिब इक़्तिदार हैं ना, जो कमेटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, वो आते बजाय इसको वहाँ से उठा के लेके जाएं तो वो लेके जाते हैं। हम डीसी साहबान वो इंतजाम पूरा करें भी इसको, इसका नुकसान जिम्मेदारी है। क्या समझते हैं कौन लगा रहा है कचरे को आग? आपका इलाका है और फिजाई आलूदगी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये वही लगाते हैं जिनको ये उठाना पड़ता है। आग लगाने से कचरे की मिकदार कम हो जाती है, ओवरफ्लो नहीं है। जैसा कि आपको वो नजर आ रहा है, उसको अब उठाना इन पे फर्ज है, वो नहीं उठाया जा रहा, आग लगा दी जाती है। खुला कचरा फेंक दिया जाता है, गुजरने वालों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। हाँ जी, वहाँ भी हमने देखा है, गोजरा रोड पे जहाँ ये डंपिंग पॉइंट है, वहाँ भी अक्सर आग लगी होती है। आग के जरिए ही इसको ख़त्म किया जाता है, और कोई तरीका हमारे पास है ही नहीं। बिल्कुल, ये बड़ी जिम्मेदारी है। इनका कहना है कि इस गवर्नमेंट के पास और तरीका ही नहीं है। जब से 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, इसको आग लगी हुई है, अब इसकी शिद्दत जो है वो कदरे कम हो गई है। सूरत हाल 1 घंटा पहले ये थी कि यहाँ पे से गुजरना भी मुश्किल था, और आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन मुतलका इदारों की जानिब से जिला इंतजामिया कचरे को ठिकाने लगवाए। रमजान मिर्जा अपडेट कर। और अभी आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर तानियावाला सुलेमान मंशा स्मोक कंट्रोल करने के लिए इन एक्शन। स्मोक का बायस बनने वाले मुतादिद काश्तकारों को 2 लाख रुपए जुर्माने के नोटिस जारी कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, आगाह कीजिएगा। असिस्टेंट कमिश्नर तानलेवाला सुलेमान मंशा स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से मुतहर्रक है और इसी
حوالے سے جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والے جو کاشتکار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. اسی حوالے سے جو ہے زراعت افسران کے ساتھ جو ہے میٹنگ وہ بھی کی جا رہی ہے. اسی سلسلہ میں اسسٹنٹ کمشنر سے بات کرتے سر بتائیے گا رواں ماہ جو ہے وہ کتنی FIRs کا اندراج کیا گیا ہے اور کتنے جو نوٹسز جو ہے جرمانوں کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی ہم اس مہینے میں کوئی تقریباً 6 نوٹسز لوگوں کو جاری کر چکے ہیں جس میں اسٹبل برننگ کی وجہ سے 2-2 لاکھ روپے جرمانے کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں. دوسرا 8 استغاثے جمع کروائے تھے. میرے ساتھ AD ایگریکلچر صاحب موجود ہیں. 8 استغاثے تھانوں میں مختلف تھانوں میں جمع کروائے تھے جن میں 6 کی FIR ہو چکی ہے اور 2 کی ابھی ویٹنگ ہے, ان قریب وہ بھی ہو جائے گی. جی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اقدامات مطلب کس طریقے کے ساتھ جو ہے لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے کہ اسموک کو کنٹرول جو ہے وہ کیا جا سکے, اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی میں نے نمبردار جتنے بھی ہیں ہماری تحصیل میں سب کی میٹنگ بلائی تھی اور سب کو جو ہے نا اس کے اوپر سینسٹائز کیا تھا کہ اپنے اپنے دیہاتوں میں جو ہے نا وہ آپ اعلانات کروائیں اور لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس. کاشتکاروں کو جرمانے کے نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں. گلریز اقبال بھٹی اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. یہاں خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے. جھنگ میں میونسپل کارپوریشن کی غفلت, لاری اڈا سیوریج کے پانی کی زد میں. لاری اڈا کے چاروں اطراف سیوریج کا پانی موجود ہے. ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ وسیم عزیز سے. جی وسیم, بتائیے گا مسافروں کی مشکلات کے حوالے سے. جی بالکل, میونسپل کارپوریشن کی غفلت کے باعث جھنگ کا لاری اڈا سیوریج کی نظر ہو گیا ہے. جھنگ کے لاری اڈے میں اس ٹائم جو ہے چاروں اطراف سے سیوریج کا پانی موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ٹرانسپورٹر حضرات کو مشکلات کا سامنا تو ہے ہی, اسی کے ساتھ دوسرے اضلاع سے آنے والے جو مسافر ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. میرا کیمرہ مین علی عباس آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس ٹائم لاری اڈا مکمل طور پر سیوریج کے پانی کی زد میں ہے. گندا پانی ہے, اسمیل آتی ہے یہاں سے. اسی کے ساتھ جو ہے یہ مچھروں کی افزائش میں بھی اضافے کا سبب بن رہا ہے. میرے ساتھ کچھ ٹرانسپورٹر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا آپ کی ٹرانسپورٹ ہے یہاں پر کس طرح کام کر رہے ہیں اس تعفن زدہ ماحول میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالات یہ ہیں کہ افسوس آتا ہے ہمیں DC صاحب پر, میونسپل کارپوریشن والوں پر کہ انہوں نے انسانیت کی توہین کی ہوئی ہے. یہاں پہ یہ انسانیت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کتابی اور کاغذی پورا مکمل کرتے ہیں, الفاظ مکمل کر کے آپ کو گورنمنٹ کو بھیج دیتے ہیں. لیکن افسوس, صد افسوس ایسی گورنمنٹ پہ جس کے ہوتے ہوئے ہمارے یہ حالات ہوں کہ جگہ جگہ پانی اور جگہ جگہ پہ جو حالات, اتنی گندگی ہے کہ میونسپل کارپوریشن نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہاں پہ آ کے صفائی کروا دیں. بس اس کے علاوہ ہم کیا کچھ نہیں سکتے. ٹرانسپورٹرز کا ڈپٹی کمشنر سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ. وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب فیصل آباد مین نروالا روڈ چکیرہ میں سیوریج کا پانی مین سڑک پر آ گیا. سیوریج کا پانی تعفن پھیلانے لگا, شہری اذیت سے دو چار ہو گئے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی رضا سے. جی علی, کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی بالکل, یہ چکیرہ کا مقام ہے اور نروالا مین روڈ ہے جہاں پہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ مین سڑک پہ آ چکا ہے جس سے شہری جو ہے یہاں سے گزر نہیں سکتے اور مشکلات سے جو ہے دو چار ہیں. اور یہاں کے جو مکین ہیں وہ پریشان. ان کا یہ کہنا ہے کہ گندا سیوریج کا جو نالا ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے, جو مکمل اوور فلو ہونے کے بعد جو ہے اس کو ٹھیک نہ کیا گیا, اس کے بعد پانی باہر نکلا ہے. یہاں پہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا مشکلات ہیں اور کب سے یہ کافی عرصے سے ہے, تقریباً روز ہی رہتا ہے. آنے جانے میں نمازیوں کو نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے, بچوں کو اسکول جانے میں دشواری ہوتی ہے اور اب جب گزرتے ہیں پانی لگتا ہے ہمارے گھروں میں پانی جا رہا ہے اس کی وجہ سے اور بیماریاں پھیل رہی ہیں. ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس کو مہربانی کر کے ٹھیک کروائیں اور ہماری یہ پریشانی کا حل کریں. جی بالکل, پریشانی کا جو ہے وہ حل کیا جائے. یہاں پہ اور بھی مکین ہے. سر کتنی مشکلات ہوتی جب یہاں سے گزرتے ہیں؟ پانی تو سڑک کے پہ. سر بہت زیادہ مشکلات ہے, کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, گاڑیاں گندی ہو جاتی ہیں اور جب ایک دوسرے کے اوپر چھینٹے پڑتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے ہاتھا پائی کرتے ہیں, جھگڑے تک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا یہ اسٹریٹ سائڈ کا بہت زیادہ پرابلم ہے. آگے سردیاں آ رہی ہیں, دھند وغیرہ پڑتی ہے, رات کو بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ابھی پیچھے پانی جو ہے وہ گندے نالے کا جو ہے یہاں سے گزر جو اوور فلو ہوا ہے. سر یہ پتہ نہیں کس طرح کا اوور فلو ہے, وہ اگر آگے کر کے بھی جاتے ہیں نا ایک دو دن بس, پھر اس کے بعد یہی حال ہے. پانی ہوتا ہے, پانی نہ ہو جائے, کچرے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. انتہائی مشکل معاملات ہیں. بچے ہمارے بیمار ہو رہے ہیں. ہماری اعلیٰ کام سے گزارش ہے
कि इसका जल्द से जल्द हल करवाया जाए। आप क्या कहेंगे सर, आप जब गुजर रहे थे तो ईंटों के साथ जा रहे थे, छलांग लगा के जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से पानी? हाँ जी, जो हम तो जवान है चले जाते हैं, जो बुजुर्ग है वो घरों को कैद बैठे हैं, कहीं शादी पे जाना वो शादी पे नहीं जा सकते इस पानी की वजह से, किसी मेहमान ने आना वो नहीं यहाँ से गुजर सकता। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि यहाँ से जो है वो गुजरना मुश्किल हो चुका है और आला हुकाम को जो है वो बारहा जो है वो जिला इंतजामिया पानी की निकासी को यकीनी बनाए। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अली। और यहाँ आपको बताएं, ऑनलाइन फ्रॉड, महंगी अशिया सस्ते दामों फरोख्त करने, ज्यादा मुनाफा जैसे झांसे से बचने के लिए चिन्योट पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम शुरू कर दी गई। कैसे कैसे फ्रॉड सामने आ रहे हैं, किस तरह बचाव मुमकिन है, जानते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। आजकल सोशल मीडिया के जरिए खवातीन को इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, अगवा करके तवान जैसे मुख्तलिफ केसेस भी सामने आए हैं। इस चीज़ की रोकथाम के लिए चिन्योट पुलिस की जानिब से एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू की जा रही है, जिसमें लोगों को आगाही दी जा रही है कि आपके फ़ोन पर अगर किसी खातून की आवाज़ में कॉल आए या मैसेज आए तो उससे किस तरह बचा जा सकता है, उसके ट्रैप से किस तरह बचा जा सकता है, इस हवाले से कैंपेन शुरू की गई है। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर लाराय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कैंपेन किस तरह रन की जाएगी, कैसे लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी। आजकल खवातीन को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा जो ट्रैप के केसेस सामने आ रहे हैं, अगवा किया जा रहा है, फ्रॉड किए जा रहे हैं, किस तरह इसको आप आवाम को अवेयरनेस दें? जी, चिन्योट पुलिस की जानिब से एक अवेयरनेस कैंपेन का हमने आगाज़ किया है, जिसके तहत हम दीगर तालीमी इदारों में, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें जाकर लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि हनी ट्रैप एक्चुअली है क्या। हनी ट्रैप एक किस्म का ट्रैप है जो आजकल कॉमन हुआ है काफ़ी, जिसके ज़रिए जो मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को औरतों के ज़रिए खसूसी तौर पर औरतों की तस्वीर भेजकर या उनकी आवाज़ में बात करके उनको शादी का झांसा दिया जाता है। इसके साथ साथ कारोबार में शराकत की सब्ज़ बाग दिखाकर ट्रैप किया जाता है। और इसके अलावा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और दीगर जो सोशल मीडिया के फॉरम्स हैं या ऐप्स हैं, उनके ज़रिए लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं शहरियों से कहना चाहूँगी कि इस किस्म की वो कोई भी सरगर्मी देखते हैं तो वो मकामी पुलिस को फ़ौरन कॉन्टैक्ट करें और इन ऐसे लोगों के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी सिलसिले में हम इस कैंपेन को भी रन कर रहे हैं ताकि सोशल मीडिया और दीगर फॉरम्स के थ्रू और कैंपेन के। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब ने एडिशनल डीजी एफडीए मुश्ताक सिवाना की तकर्री मनसूख कर दी। आबिद हुसैन को बतौर एडिशनल डीजी एफडीए काम जारी रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने एडिशनल डीजी एफडीए मुश्ताक सिवाना की तकर्री मनसूख कर दी है। दूसरी जानिब फेस्को में बड़े ओहदों पर तब्दीलियां कर दी गईं। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन से चीफ कमर्शियल ऑफिसर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑडिट मौजम सरफराज कमोका से डायरेक्टर ऑडिट का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। आपको बता रहे हैं फेस्को में बड़े ओहदे पर तब्दीलियां, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन से चीफ कमर्शियल ऑफिसर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट मौजम सरफराज कमोका से डायरेक्टर ऑडिट का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। मजीद जान लेते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में जो है वो एक माह कबल दिए गए बड़े ओहदे जो हैं वो वापस ले लिए गए हैं। इसी वाले से फेस्को में बड़े ओहदों पर तब्दीलियां की गई हैं। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मोहम्मद नवाज कुल्ला से चीफ कमर्शियल ऑफिसर का इजाफी चार्ज जो है वो वापस ले लिया गया है और इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट मौजम सरफराज कमोका से डायरेक्टर ऑडिट का इजाफी चार्ज जो है वो वापस ले लिया गया है। चीफ इंजीनियर PMU उमर हयात से डीजी आईटी का चार्ज जो है वो वापस ले लिया गया है। इसी वाले से फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज में अहकाम जो है वो जारी कर दिए। एक माह कबल दिए गए चार्जेस वापस लिए गए हैं। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर अचानक DHQ हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टरों और स्टाफ की हाजिरी चेक की, जबकि इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बदर ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। वहां पर उन्होंने स्टाफ की हाजिरी और उनके रिकॉर्ड को भी चेक किया। इस हवाले से उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आपने अचानक दौरा किया, वहाँ पर किस किस्म के इनाम देखें और क्या हदायत जारी की आपने?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی ایچ کیو ہسپتال کا میں نے وزٹ کیا ہے, جہاں پر ڈاکٹروں کی حاضری چیک کی اور دیگر سٹاف کی حاضری چیک کی. اس کے علاوہ وہاں پہ جو مریضوں سے کی عیادت کی ہے, جو مریضوں کے ساتھ ان کے لاحقین آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھا, کسی نے کوئی پرابلم کا اظہار نہیں کیا. تقریباً جو لوگ مطمئن تھے, اس طرح کی کوئی شکایت نہیں آئی. اور ڈاکٹروں کو مزید یہ ہدایت دی ہے کہ جی آپ اپنی ڈیوٹیز جو ہے نا آسان طریقے سے سر انجام دیں. سر ڈی ایچ کیو اسپتال میں ٹراما سینٹر بھی بن رہا ہے, اس کی بلڈنگ بھی بن رہی ہے, اس حوالے سے کیا بریف کیا ہے کہ کب تک یہ کام مکمل ہو جائے گا؟ ٹراما سینٹر ہمارے پاس جو ٹراما سینٹر بن رہا ہے اس کا کام آج چونکہ فرائیڈے تھا, فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے, لیکن اس کا کام میں نے وزٹ کیا ہے اور ساتھ میرے سب انجینئر بلڈنگ بھی تھا. اس کا جو فنڈ آ رہے ہیں اس مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب فیصل آباد میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو آفس میں یونیورسل چلڈرن ڈے کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا احوال بتائیں گے وقاص بیگ. جی وقاص بتائیے گا. اچھا بالکل, یونیورسل چلڈرن ڈے کے حوالے سے فیصل آباد چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں نہ صرف تقریب کا اہتمام کیا گیا بلکہ اس تقریب میں بچوں میں جو ہے خصوصی بیگس بھی تقسیم کیے گئے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ مہمان خصوصی بنے اس تقریب کے, ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے. سر یہ بتائیے گا, چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں موسٹلی وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ لاوارث ہیں, اسٹریٹ چلڈرن جنہیں کہا جاتا ہے, ان کی دیکھ بھال کے لیے یہ ادارہ کام کرتا ہے. تو کس طرح سے انتظامیہ اس ادارے کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ فیصل آباد کے اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں ان کو تمام تر سہولیات جو ہے وہ اس چھت تلے مہیا کی جا سکیں؟ جی یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور یہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کام کر رہا ہے ہم اس کو ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے, اس کو اسٹرینتھن کریں گے. ڈوگر صاحب ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. آج ہم نے اس وزٹ کے دوران میں نے خود دیکھا ہے کہ بچوں کو جس طرح تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جا رہا ہے, ان کے لیے کھانے کا بندوبست اور سارا ان کا ہاسٹل کا سارا جو نظام ہے, تقریباً 100 سے زیادہ بچے اس وقت یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور اب ہم جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس ادارے کو مزید جو اس میں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں گے, تاکہ یہ بچے بھی اسی طرح معاشرے کا کارآمد شہری بن سکیں جس طرح عام یا دیگر بچے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں وہ بنیں. اچھا سر, یونیورسل چلڈرن ڈے آ رہا ہے, چائلڈ پروٹیکشن. بہت شکریہ وقاص تفصیلات کے لیے. فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم میں الہی 11 اور کمبائنڈ 11 کی ٹیمیں مد مقابل. میچ کا احوال جان لیتے ہیں علی رضا سے. جی علی. جی بالکل, اقبال اسٹیڈیم میں کمبائنڈ کرکٹ کلب اور الہی کے مابین جو ہے وہ چیلنج میچ رکھا گیا ہے, جس میں الہی نے پہلے ٹاس جیت کر جو ہے وہ بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد گراؤنڈ کے اندر موجود ہے سنترن بنائے. ان سے بات کرتے ہیں. فریز سے کیا کہیں گے آپ میچ کے حوالے سے, اور ایسے میچز کیا ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بڑی اچھی بات ہے کہ اقبال اسٹیڈیم جہاں انٹرنیشنل پلیئر کھیلتے ہیں وہاں جونیئر پلیئرز کو کھیلنے کا موقع مل رہا ہے, اور جو الہی کلب کے کپتان ہیں اور چیف آرگنائزر ہیں عمران جانسن, ان کی بڑی اچھی کاوش ہے کہ جونیئر پلیئرز کو اتنے اچھے گراؤنڈ کے اندر موقع دے رہے ہیں کھیلنے کا, اور بچے بہت خوش ہیں کیونکہ یہاں کھیل کے پرفارم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کا ٹیلنٹ شو کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ اچھا کھیلیں گے اور اس طرح پرفارم کرتے جائیں گے. ہماری کوشش ہے کہ جتنے بچے ہیں ان کو سب کو چانس ملنا چاہیے. جی بالکل, سب کو چانس ملنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ آپس میں دوستانہ اور چیلنج میچ؟ علی اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.